रेवेन्यू स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7, चैप्टर छोटा है बहुत, तो एक ही क्लास में हो जाएगा इसका, तो इसलिए लिखा मैंने क्या, वन शॉट। ठीक है जी। लिखो रेवेन्यू का मतलब एक्चुअली में क्या है, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था प्रोडक्शन फंक्शन, यानी प्रोडक्शन किया था उसी को मार्केट में बेचेंगे, जो पैसा टोटल हमने कमानी है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो इसके कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइड कर दो तीन पार्ट में, तीन पार्ट में डिवाइड कर दो। लिखो टी आर, टी आर फॉर टोटल रेवेन्यू, फिर लिखो ए आर, एंड फिर लिखो एम आर। हो गया। तो क्या क्या लिखा हमने, टी आर, टी आर फॉर टोटल रेवेन्यू, उसके बाद ए आर, ए आर फॉर एवरेज रेवेन्यू, एम आर लिखा हमने, एम आर फॉर क्या लिखा, मार्जिनल रेवेन्यू। हो गया जी। तो पहले बात करते हैं टी आर की। टी आर की यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो ब्रैकेट में, टी आर इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। जो क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस किया था उसको एक पर्टिकुलर प्राइस में बेचेंगे, जितना पैसा आ गया हमारा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू, टोटल इनकम। लिख लो इसकी डेफिनेशन लिख लो, टोटल रिसीव्ड फ्रॉम, टोटल रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, टोटल रिसीव्ड फ्रॉम सेल, सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। हमारे पास जितनी भी क्वांटिटी है सबको सेल करके जो पैसा हमारे पास आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू। फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू इनटू प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी इनटू प्राइस, बात एक है। हो गया जी। अब लिखो एवरेज रेवेन्यू, रेवेन्यू पर यूनिट, इसका तो क्या था फुल फॉर्म, एवरेज रेवेन्यू। तो लिखो रेवेन्यू डेफिनेशन आ जाएगा, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू। फॉर्मूला ए आर इक्वल टू टी आर डिवाइड बाय टी आर डिवाइड बाय क्वांटिटी, टी आर डिवाइड बाय क्वांटिटी, टी आर डिवाइड बाय क्या लिखा, क्वांटिटी। फिर लिखो एम आर, एम आर लिखो मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एम फॉर मार्जिनल, मार्जिनल रेवेन्यू। डेफिनेशन इसका क्या आएगा, लिखो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम, एडिशनल रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट, सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट हमने सेल किया, उसी से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उसका हम क्या बोलते हैं, एमआर। फॉर्मूला लिख लो इसके नीचे, ये सारे मार्जिनल कॉस्ट हो, मार्जिनल प्रोडक्शन हो, एमआर हो, एमपी हो, सारे जो क्या नाम है इसका, एमआर का एक ही फॉर्मूला पैटर्न होता है, एमआर एन इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन, टी आर एन माइनस क्या लिखा, टी आर एन माइनस वन। लिख लिया सबने, आगे देखो। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, तीन पार्ट में, टी आर, ए आर एंड एम आर। ठीक है जी। अभी हम लिखो, नेक्स्ट लिखो, प्रूव करेंगे यहां पे ए आर इक्वल विथ प्राइस, ये हमारा प्रूविंग फैक्टर है। नेक्स्ट आएगा, लिखो प्रूव करेंगे ए आर इक्वल टू क्या लिखा, प्राइस। हो गया, कैसे प्रूव होगा, अभी हमने क्या पढ़ा, ए आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या है बाबू, टी आर डिवाइड बाय क्वांटिटी। आगे बढ़ो, फिर ए आर इक्वल टू, टी आर के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी। वेरी गुड। तो ए आर इक्वल टू क्वांटिटी, क्वांटिटी कट गई तो क्या बच गया तुम्हारा, प्राइस। किसी भी फॉर्म में हो तो हमेशा ए आर इक्वल टू क्या बनेगा, प्राइस। ए आर इक्वल टू क्या बनेगा, प्राइस। हो गया जी। आगे लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन, लिख लो रेवेन्यू कॉन्सेप्ट,
हो गया, लिख लिया सबने? हो गया, ये वाला हो गया सबका, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। दो पार्ट में डिवाइड कर देना, दो पार्ट में डिवाइड कर देना। कर दिया। रिलेशनशिप बिटवीन जो रेवेन्यू कॉन्सेप्ट लिखा, यहां पे थोड़ा सा हल्की सी ब्रैकेट में एक नोट में डाल दो, किसके बीच में रिलेशनशिप? ज्यादातर इसी के बीच में, एमआर एंड एआर, इन्हीं के बीच में रिलेशनशिप हम पढ़ने वाले हैं। हो गया जी, एमआर एंड एआर। लिखो आगे, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लिखो व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, और यहां पे लिखो व्हेन प्राइस फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल्स। दो पार्ट में डिवाइड कर दी, दोनों पार्ट में हम दोनों की रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं, ठीक है? दोनों कॉन्सेप्ट कैसा है मैं तुम्हें समझा देता हूं। ये एक ऐसे मार्केट है जहां पे प्राइस रिमेन कांस्टेंट का मतलब ये होता है चाहे तुम कितने भी क्वांटिटी मार्केट में सेल करो, तुम्हारा प्राइस चेंज होने वाला नहीं है, प्राइस का रहेगा फिक्स। और यहां पे देखो, प्राइस फॉल का मतलब क्या है? ये एक्चुअल मार्केट सिचुएशन है कि अगर हमें अपनी सेल को बढ़ानी है तो अपनी प्राइस को रिड्यूस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी, रिड्यूस करनी पड़ेगी, फॉल करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं व्हेन प्राइस फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल्स। हो गया जी, आगे बढ़े, चलो। तो पहले हम किसके बारे में बात करेगा? व्हेन प्राइस कांस्टेंट। हो गया जी, प्राइस यहां पे क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, ठीक है जी। तो प्राइस यहां पे फिक्स रहेगा, तो एक बड़ा बड़ा सा हेडिंग डाल दो। ये दिख गया तो मैं इसको छोटा कर देता हूं, ये लो। अब अपनी पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, अपनी पेज को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर दो। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये वाला कांस्टेंट वाला कहानी करेंगे। तो पहले इसकी टेबल बनाओ, यानी यहां पे पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर व्हेन प्राइस कांस्टेंट। मैन हेडिंग तुम्हारे पास आ गया, तो पहले इसके लिए टेबल बनाओ। टेबल में क्या आएगा? लिखो यूनिट सोल्ड, फिर आएगा प्राइस एआर, एक ही बात होते हैं, हमने पढ़ लिया। फिर लिखा टीआर, फिर एमआर। लिखो यूनिट प्राइस, यानी एआर यहीं पे आ जाएगा। फिर यहां पे लिखो प्राइस इंटू क्वांटिटी टीआर, फिर लिखा यहां पे आ जाएगा एमआर। 1 2 3 4 5। प्राइस इक्वल टू एयर। हमने अभी प्राइस के बारे में क्या पढ़ा भाई? प्राइस यहां पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। तो प्राइस को ले लो 5 5 5 5 5। अब टीआर कैसे निकलेगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी, इंटू करो, पहले का 5, सेकंड का 10, 15, 20, 25। एमआर, एमआर कैसे निकलेगा? एमआर कैसे निकलेगा? एमआर का फॉर्मूला क्या है? टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। यानी अगर मैं टी आर वन लू, ये वाला लू, तो मेरे को ये क्या आएगा? कुछ सेम आएगा 5, क्योंकि पीछे कुछ तो है नहीं। अगर मैं दो वाला लूं तो 10 से 5 को क्या कर दूंगा? माइनस, फिर 15 से 10 को माइनस, 20 से ये, फिर 5। तो यहां पे तुम्हारा एमआर भी सेम सेम आया, क्योंकि प्राइस यहां पे सेम था। तो यहां पे तुम्हें क्या समझ में आया? जहां पे प्राइस कांस्टेंट है, जहां पे प्राइस कांस्टेंट है, वहां पे एआर इक्वल टू एमआर। तीनों क्या हो गए? एक साथ में करोगे तो प्राइस इक्वल टू आर इक्वल टू एमआर हो गया, इसमें आया। अब देखो तो इसके ग्राफ कैसे बनेगा, बनाओ इसकी ग्राफ।
एक्स एंड यहां पे हो गया वाई। यूनिट सोल्ड 1 2 3 4 5। प्राइस यहां पे कांस्टेंट है बाबू, तो ले लिया मैंने 5 10, यहां पे मैंने ले लिया 15, हमें 5 पे काम चलाना पड़ेगा। नीचे लिखो क्वांटिटी क्यू टी वाई, हो गया क्वांटिटी, और यहां पे लिखो प्राइस। तो हर किसी में 5 है, एक में भी 5, 2 में भी 5, 3 में भी 5, 4 में भी 5, 5 में भी 5। तो यहां पे लिखो, ये ऐसे आएगा, और इसको यहां पे हाईलाइट करना और लिखना, ये तुम्हारा प्राइस इक्वल टू ए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर। ये इसकी कॉन्सेप्ट है, प्राइस इक्वल टू ए आर इक्वल टू क्या लिखा हमने, एम आर। हो गया, हो गया। नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखो, वही लिखनी है हमें। नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखो, इन द अबव कंडीशन, कौन सी कंडीशन, जहां पे मार्केट प्राइस क्या हुआ, सेम हुआ, कांस्टेंट हुआ, ऑन द अबव कंडीशन, क्या लिखा है, अबव कंडीशन। हो गया। ए आर इज ऑलवेज इक्वल विथ एम आर, ए आर इज ऑलवेज इक्वल विथ क्या लिखा, एम आर। ए आर हमेशा किससे इक्वल होगा रे बाबू, एम आर से, बिकॉज प्राइस रिमेन कांस्टेंट एंड फिक्स एट ऑल लेवल ऑफ यूनिट सोल्ड। सर इक्वल, इक्वल क्या लिखा तुमने, ए आर इज ऑलवेज इक्वल विथ एम आर, एम आर, हाँ बोल रहा हूं दोबारा, बिकॉज प्राइस रिमेन फिक्स एंड कांस्टेंट, एक ही बात है, फिक्स और कांस्टेंट, एट ऑल लेवल ऑफ यूनिट सोल्ड, एट क्या लिखा, ऑल लेवल ऑफ यूनिट सोल्ड। हो गया। अब टीआर के बारे में बात कर लो, लगे हाथ, है ना। तो टीआर हमारा क्या है, टीआर यहां पे हमने टेबल में बना रखा है। अगर यहां पे मैं टीआर बनाऊंगा 15, आगे में चल रहा हूं यहां पे 20, आगे में चल रहा हूं यहां पे 20, और लास्ट में कर देता हूं मैं 25। हो गया, ये हो गया। देखो बनाओ टीआर, एक पे कितना टीआर, 5, 2 पे, एक पे 5 हो गई, 2 पे कितनी होगी बाबू, 10, 3 पे कितने हो गई, 4 पे, 5 पे, हो गया। यानी कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, देखो ऊपर तो बनेगा, ऐसे बनेगा स्ट्रेट लाइन से। लिखो टीआर, क्या लिखा यहां पे, टीआर। हो गया, टीआर बना दिया, तो नीचे रिलेशनशिप में डाल दो। टीआर कैसे बनेगा, देखो टीआर स्लोप्स अपवर्ड, टीआर स्लोप्स अपवर्ड। हो गया, क्या लिखा, स्लोप्स अपवर्ड एंड राइज ऑन ए कांस्टेंट बेसिस, 5 5 5 5 बढ़ रहा है, कांस्टेंट बेसिस। हो गया, लिख लिया हमने। ये स्लोप्स अपवर्ड होगा, बिल्कुल कांस्टेंटली स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि कांस्टेंट बेसिस पे बिल्कुल 5 5 5 5 बढ़ रहा है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। किसमें पढ़ाइए, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। अब हम कहां देखेंगे, प्राइस फॉल, प्राइस फॉल पे क्या होता है ना जी। बनाओ टेबल, एक चीज यहां पे और डाल दो बाबू, कि व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ऐसे मार्केट सच में एग्जिस्ट करता है। इस मार्केट सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, लिख लो यहां पे, ये मार्केट सिचुएशन को हम बोलते हैं परफेक्ट वेरी गुड कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इसको हम बोलते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या क्या समझते हो, यहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे, यानी आपस में डील करेंगे एक ही फिक्स प्राइस में, और होमोजेनियस गुड्स भी होना चाहिए, है ना।
तो भाई सेम कंडीशन होगा तब जाके ये सिचुएशन पूरा बनेगा, अदरवाइज नहीं बनने वाला। ठीक है जी। अब लिखो वहां पे व्हेन प्राइस फॉल, तो ये मार्केट बता देना लास्ट में, याद करके रखना कि प्राइस फॉल पे क्या सिचुएशन रहा। क्या लिखा? प्राइस फॉल। बनाओ टेबल, यूनिट प्राइस इक्वल टू एआर, फिर आएगा टीआर, फिर लिखो एमआर। फिर लिखो एमआर, लिखते जाओ। यूनिट सोल्ड 1 2 3 4 5, और एआर लिखो यहां पे। एआर हमें कम करनी है प्राइस ना, पहले से कम करनी पड़ेगी। पहले ले लिया कितना? 5 4 3 2 1, ऐसे हो गया। हमने प्राइस को कम कर दी। टीआर निकालो, इनटू करके 5 8 9, फिर कितना हो गया रे? 8 5। हो गया, लिख लिया सबने। तो हमें यहां पे सेल बढ़ाने के लिए प्राइस को हमने क्या करा? कम कम करते गए। नेक्स्ट आगे लिखो एमआर। एमआर निकालो, सेम टीआर एन माइनस टीआर एन, पहले वाला 5 ले लो। 3 1 -1 -3। बट यहां पे देखना, कोई बात नहीं, वो जीरो अपना दिखा देंगे जहां पे टीआर मैक्सिमम ये जीरो होगा। ठीक है, हो गया जी। हाँ, माइनस करके पहले का सेम छोड़ दे, पीछे कुछ नहीं है। फिर बाद में 8 -5 9 -8 8 -9 5 -8। ठीक है जी। अब बनाओ इसकी ग्राफ। एक्स एंड वाई लिखो 1 2 3 4 5, नीचे क्वांटिटी, यहां पे प्राइस, यहां पे लिख दो प्राइस। प्राइस यहां पे मैक्सिमम कहां तक है बाबूजी? प्राइस भी आएगा वहां पे, टीआर एमआर सब आएगा, तो हाईएस्ट ले लो 9 को। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हो गया जी। तो लिखो पहले यहां पे ए आर एंड एम आर निकालो। एक पे कितना है ए आर? एक पे 5। 2 पे कितना है रे बाबू? 2 पे ए आर 4। 3 पे 3, 4 पे 2, 5 पे कितना रे? 1। हो गया। ये थोड़ा सा मेरा टेढ़ा बन रहा है क्योंकि मैंने प्रॉपर स्केल में नहीं लिया। तो यहां पे लिखो ए आर, फिर एम आर। एक पे कितना है? 5। मैं कलर चेंज कर रहा हूं, तुम देखो। एक पे 5। 2 पे कितना आएगा बाबू? 2 पे 3। 3 पे 1। 4 पे -1। 5 पे -3 नीचे। तो ये रहा मेरा एम आर। हो गया जी। मैं फ्री हैंड ले रहा हूं, तुम लोग प्रॉपर स्केल में लेना। आगे लिखो। अब मैं यहां पे टीआर बनाऊं, क्या बनाऊं? टीआर। एक पे कितना है टीआर? 1 पे 5। 2 पे कितना है? 8। 2 पे 8। 3 पे बाबू 9। 4 पे 5 पे टीआर। हो गया। एक रिलेशनशिप यहां पे देखा हो,
जहां पे टी आर मैक्सिमम है वहां पे एम आर 0 होगा। तुम्हारा इसमें नहीं आ रहा, इसमें तो आया, इसमें पॉइंट हमने कहा लिया। अरे मूर्ख हो कौन है यार, ये एक है, बिना जीरो के पास करे -1 में चला जाएगा क्या? अरे एक आएगा नंबर सिस्टम, एक फिर जीरो आएगा, फिर तो माइनस में आएगा ना, एकदम से एक में -1 कैसे जंप करेगा? तो जहां पे टच करेगा वाई एक्स एक्सिस को वहां पे इन्होंने जीरो ले लिया, कर तो लिया यहाँ पे जीरो पे लो, हो गया जी। बट टेबल में ये नहीं दिख रहा तुम्हें क्योंकि हमने जीरो वाला नंबर लिया ही नहीं, यहाँ पे पॉइंट में लेना पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। हो गया जी, लिखो रिलेशनशिप ऑन द अबव कंडीशन, ऑन द अबव कंडीशन लिख लिया, ऑन द अबव कंडीशन क्या हुआ हमारा, लिखो ए आर लाइज अबव एम आर, एम आर, हो गया जी। एम आर इवन जीरो और नेगेटिव, एम आर इवन जीरो और नेगेटिव, ये जीरो भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। हो गया, आगे लिख लो टी आर, क्या लिखा, टी आर के बारे में लिखेंगे, साथ में रिलेशनशिप में सारे डाल रहा हूं, तुम्हें जो पूछेगा एग्जाम में तुम वही डाल सकते हो। कैसे, अब एक 3 कंडीशन को यहां पे डिफाइन करो, पहले ये वाला हो गया पार्ट, लाइन खुद और लाइन के बाद, मैं यहां पे लिख रहा हूं सुनो और लिख लो अपनी कॉपी में, जब तक एम आर तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव, कॉमा देख लिखना, टी आर तुम्हारा बढ़ते हुए मिलेगा, टी आर राइजेस, है ना, टिल एम आर पॉजिटिव या व्हेन एम आर पॉजिटिव, तो तुम्हारा टी आर क्या रहेगा, राइज होते रहेगा। जब एम आर यहां पे ना जीरो लेना, जब एम आर यहां पे जीरो आएगा तो टी आर रहेगा अपनी मैक्सिमम पे, कहां पे रहेगा, मैक्सिमम पे, ये वाला पॉइंट पे, हो गया। जब एम आर नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा तो टी आर क्या हो जाएगा, फॉल्स, टी आर हो जाएगा फॉल्स, क्या हो जाएगा, फॉल्स, हो गया। रीजन पूछेगा, ये तो तुम्हारा एम आर एंड टी आर के बीच में हो गया। अब ए आर एम, पहला लाइन तुमने लिखा था जो किसके बीच में रिलेशनशिप, ए आर एंड एम आर के बीच में, हमेशा जो ए आर है वो ऊपर रहेगा, एम आर नीचे रहेगा, एम आर इवन जीरो होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए ऊपर वाला जो था उसको हाईलाइट करके उसका रीजन लिखो, उसका रीजन लिख लो फटाफट से, एम आर क्यों होगा छोटा ए आर से, लिखो बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, हो गया, किस लिए प्राइस कम हो रही है, बिकॉज ऑफ लिखो, प्राइस फॉल्स टू राइज इन आउटपुट सोल्ड, प्राइस फॉल्स टू राइज इन आउटपुट सोल्ड, यहां पे हमने दोनों की रिलेशनशिप लिखा, दोनों तीनों की ग्राफ बनाया, बट एग्जाम में ध्यान देना तुम्हें क्या पूछ रहा है, जो पूछेगा दोनों के बारे में पूछता है, बस दोनों के बारे में लिखना, इधर ए आर एम आर पूछेगा, नहीं तो एम आर टीआर के बारे में पूछेगा, जो पूछेगा वही लिखना बस। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, लास्ट टॉपिक है जनरल रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर, जनरल यानी इन जनरल, ये देखो यहां पे हमने प्राइस को यहां पे फॉल करा और यहां पे प्राइस को कांस्टेंट रखा, इस ये नहीं है क्वेश्चन में नहीं पूछा, खाली पूछा मोनोपोलिस्टिक मार्केट जैसे एक्चुअल मार्केट कंडीशन में कैसा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हेडिंग डाल दो जनरल रिलेशनशिप, जनरल बिटवीन बाई ए आर एंड एम आर, ए आर एंड एम आर, हो गया, लिखा जनरल रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर, हो गया जी। जनरल रिलेशनशिप कैसे होगा, ना यहाँ पे प्राइस बढ़ने की बात कर रही है, ना कम होने की, ना कांस्टेंट रहने की, कैसे होता है, पहले ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना के मैं समझा दूं। हो गया, अब फ्री हैंड ले लेना अपनी, मैं यहाँ पे कोई नंबर 9 नहीं कर रहा हूं,
स्टार्ट करो, पहले एम आर को ले लो, सॉरी ए आर को ले लो, पहले लिखो ए आर। ले लिया यार, अभिनव हाथ निकाल मुंह से। हाँ, क्या लिखा यहाँ पे? ए आर की हाईएस्ट पॉइंट नोट करो, हाईएस्ट पॉइंट नोट कर लिया यार की हाईएस्ट पॉइंट। हाँ, और एम आर को ऊपर लेके इसे हाईएस्ट पॉइंट से नीचे लानी है। एम आर को ऊपर ले जाओ, इस हाईएस्ट पॉइंट से नीचे ले लो। ये हो गया क्या? जनरल रिलेशनशिप का ग्राफ। नीचे क्या लिखोगे? यूनिट सोल्ड, और यहां पे लिखो तुम ए आर एंड एम आर। हो गया? अपने आप में ये 3 फेज में डिवाइड हो गया। मैं तुम्हें यहां पे लिखा देता हूं। पहला लिखो अपनी कॉपी में, जब तक एम आर ग्रेटर देन रहेगा ए आर से, तो लिखना यहां पे ए आर राइजेस, ए आर तुम्हें बढ़ता हुआ मिलेगा। ये कंडीशन, ये इसका कॉज, ये इसका रिजल्ट। जब तक एम आर क्या रहेगा? बड़ा रहेगा किससे? ए आर से। तो यहां पे क्या होगा? ए आर बढ़ता हुआ मिलेगा। हो गया? जब लिखो यहां पे एम आर इक्वल टू ए आर, कॉमा दे देना, तो लिखो यहां पे ए आर एट इट्स मैक्सिमम। ए आर अपनी कहां पे रहेगा? मैक्सिमम पॉइंट। हो गया जी। थर्ड पॉइंट में लिखो, जब एम आर छोटा हो जाएगा, एम आर लेस देन ए आर, ये कंडीशन है, तो ए आर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ए आर हो जाएगा फॉल्स। ये है टोटल रिलेशनशिप जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना था। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, है ना? ठीक है, मैं कुछ याद करने के लिए दे रहा हूं, मुझे लिख के दिखा के जाना।